Hello students, how are you? Students, in previous video we discussed about the electric generator students, and we also told you it is based on electromagnetic induction. So students, today we will discuss with you the next topic, that is domestic electric circuit. तो as you know students, domestic means जो हमारे हाउस में जो भी सप्लाई आती है उसके जो सर्किट्स होते हैं बेटा, वो कैसे लगाए जाते हैं, कैसे कनेक्शन किए जाते हैं, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आज बात करेंगे बेटा, जो आपके बोर्ड पे बिल्कुल ड्रा किया गया है। तो इन आवर होम्स वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू ए मेन सप्लाई आइदर सपोर्टेड थ्रू आवर हेड इलेक्ट्रिक पोल्स और बाय अंडरगोइंग केबल्स। तो वन ऑफ द वायर इन दिस सप्लाई, जो भी हमारे पास सप्लाई आती है बेटा, उसके अंदर बेसिकली टू वायर्स होती है। तो वन ऑफ द वायर इन दिस सप्लाई, जो जिसके थ्रू सप्लाई आती है, तो वन ऑफ द वायर इन दिस सप्लाई यूजुअली विद रेड इंसुलेशन कॉपर, यानी कि एक वायर क्या होती है बेटा, रेड कलर की होती है, उसके ऊपर रेड की इंसुलेशन होती है, ठीक है। तो वन वायर हैविंग यूजुअली रेड इंसुलेशन कवर इज कॉल्ड लाइव वायर, ठीक है। तो बेटा ये लाइव वायर है और ये रेड कलर की होती है, जो भी पीछे सप्लाई आती है वो टू वायर्स के थ्रू आती है। वन इज लाइव वायर, रेड कलर है, इसको पॉजिटिव लिखते हैं, इसको बेटा क्या लिखते हैं, इसको पॉजिटिव टर्मिनल। तो one wire is of red color, that is called live wire or having positive. another wire with black insulation, बेटा ये black insulation होती है, ये दूसरे वाली जो वायर ये black insulation के होते हैं, black कलर की इसके ऊपर कवर किया होता है, that is called neutral wire। क्या बोलते हैं उसको बेटा, न्यूट्रल वायर, और उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन आवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इज 220 वोल्ट, यानी कि जो लाइव वायर है और जो ये न्यूट्रल वायर है, दोनों के बीच में भाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है बेटे, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये बात आपने याद रखनी है। अगर मान लीजिए ये 220 पे है तो ये 0, तो दोनों में डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा, 220 वोल्ट का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो एट द मीटर बोर्ड, देखिए ये आपका क्या भाई, मीटर बोर्ड है। एट द मीटर बोर्ड इन दिस हाउस दिस वायर्स पास इनटू एन इलेक्ट्रिकल मीटर। तो देखिए मीटर बोर्ड में यहाँ पे इलेक्ट्रिक मीटर लगा होगा, इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर ये दोनों वायर लगी होंगी। देखो बेटा, लाइव वायर भी यहाँ पे लगा दी और न्यूट्रल वायर भी यहाँ पे लगा दी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर बेटा लाइव वायर भी होगी और न्यूट्रल वायर भी आपकी लगी होगी, ठीक है। सीधा ये मीटर बोर्ड में लगेगी जाके बेटा, किस में लगेगी ये, इट विल कनेक्टेड इन मीटर बोर्ड। ये बात आपने याद रखनी है, इट विल कनेक्टेड इन मीटर बोर्ड बेटा, कीप इन माइंड, ओके। नाउ दिस इज योर मीटर बोर्ड, live wire as well as neutral wire are connected in the meter board। और बेटा आगे क्या बोल लिखा देखिए, कहता कि दीज वायर्स पास इनटू एन इलेक्ट्रिकल मीटर थ्रू ए मेन फ्यूज। बेटा यहाँ पे मेन फ्यूज भी लगा होगा, क्या लगा होगा यहाँ पे, एक फ्यूज भी लगाएंगे साथ में। उसके बाद बेटा थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर इन द हाउस। इसके बाद फिर क्या करेंगे बेटा, हाउस के अंदर जो लाइन वायर आती है ना पीछे से, उसके साथ फिर कनेक्ट कर देंगे। ये बात आपने याद रखनी है बेटा, ठीक है। तो लाइन वायर के थ्रू यहाँ पे कनेक्शन लगा देंगे। तो लाइन वायर आपकी कौन सी बेटा, दिस वन, ये और ये क्या बेटा, लाइन वायर है। ये लाइन वायर बेटा, ये लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, और यहाँ पे अंदर एक फ्यूज होगा वो लगाया हुआ है, ठीक है भैया। तो दीज वायर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट सर्किट विद इन द हाउस। तो हाउस के अंदर जो सेपरेट सर्किट लगाए हुए हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, तो सेपरेट सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है बेटा। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो दीज वायर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट सर्किट विद इन द हाउस। ओफन अगर बात करें, टू सेपरेट सर्किट्स आर यूज्ड, बेसिकली दो सर्किट यूज किए जाते हैं, सेपरेट अलग अलग से दो सर्किट यूज किए जाते हैं। वन सर्किट की बात करें तो इट इज ऑफ 15 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर एप्लियंसेज विद हायर पावर रेटिंग सच एज गीजर्स, एयर कूलर्स एटसेट्रा। मान लीजिए आपको हायर वोल्टेज के इंस्ट्रूमेंट चलाने हैं, जैसे गीजर्स वगैरह चलाने हैं, AC चलानी है, तो वो किस तरह के सर्किट में काम करेंगे, वो 15 एम्पियर के सर्किट में काम करेंगे। तो एक तो सर्किट हम लगाएंगे 15 एम्पियर का, और इफ़ यू वांट टू ऑन बल्ब, फैन एटसेट्रा, तो आपको कौन सा सर्किट लगाना पड़ेगा, 5 एम्पियर का करंट ही काफ़ी है उसके लिए। तो 5 एम्पियर का जो सर्किट है वो इसके लिए एनफ है। तो उसके बाद क्या कहता है बेटा, द अर्थ वायर विच हैज, अब देखो वन इज लाइव वायर, अनदर इज न्यूट्रल वायर। अब थर्ड टाइप की वायर आ गई बेटा, दैट इज कॉल्ड अर्थ वायर। अर्थ वायर पे बेटा किस टाइप का कलर होता है, ग्रीन। लाइव वायर पे रेड, न्यूट्रल वायर पे ब्लैक, और अर्थ वायर पे बेटा क्या होगा, ग्रीन कलर होगा। तो बेटा ये क्या कह रहा है कि तो अर्थ वायर के बारे में बात करते हैं अब। ओपनली देखा जाए बेटा,
The earth wire which has insulation of green color is usually connected to metal plate deep in the earth near the house। हम क्या करेंगे बेटा, हमारे अर्थ के अंदर है ना, मतलब डीप में जाके कुछ एक वायर अर्थ कर देंगे, ठीक है, मेटल की प्लेट लगा देंगे इन द डीप ऑफ द अर्थ near the house। This is used as safety measure स्पेशली फॉर दोज एप्लियंसेज दैट हैव ए मेटालिक बॉडी। यानी कि ऐसे एप्लियंसेज हमारे घर में, ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसे मशीनें जो क्या होती है बेटा, मोस्टली मेटल की बनी होती है, तो उनको अर्थिंग देना ज़रूरी होता है। तो हम क्या करेंगे, अर्थ में एक मेटल की प्लेट को लगा देंगे और उसका कनेक्शन किसके साथ कर देंगे बेटा, जो भी हमारे पास डोमेस्टिक सर्किट के अंदर जो भी डिवाइसेज हमने लगाई हैं, ठीक है, जो मशीन लगाई है, जो भी हैवी की तो मेटल की लगाई हुई है, उनके साथ इसके कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो अर्थ वायर का कलर क्या होता है बेटा, ग्रीन कलर होता है। Next one, this is used as safety measure especially for those appliances that have a metallic body। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक प्रेस होता है बेटा, टेस्टर होता है, टेबल फैन होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, इनकी मेटालिक बॉडी होती है, तो इनको अर्थिंग देना बेटा काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखना है। द मेटालिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर। देख लीजिए बेटा, ये देखो, ये 1 2 3, ये मान लीजिए मेटल के, ये कोई मशीन है हमारी, ठीक है। तो इनके जो मेटालिक एप्लियंसेज है, इनको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया बेटा, अर्थ वायर से कनेक्ट कर दिया, ऊपर जाके देखो, और ये रही आपकी बेटा अर्थ वायर। तो अर्थ वायर क्या है, एक मेटल की प्लेट है जिसको हम अर्थ के अंदर डीप करते हैं और उसको हम मेटालिक एप्लियंसेज के साथ कनेक्ट कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो दैट इज अर्थ वायर, ठीक है। तो मेटालिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर विच प्रोवाइड्स अच्छा, अर्थ वायर क्या करती है बेटा, इट प्रोवाइड ए लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ फॉर द करंट। करंट को क्या करते हैं बेटा, लो कंडक्टिव पाथ प्रोवाइड करती है। इसका मतलब जो भी करंट आया है वो कहाँ चला जाएगा भाई, अर्थिंग हो जाएगा, ठीक है, अर्थ में चला जाएगा, क्योंकि वो वायर क्या प्रोवाइड करती है बेटा, लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करती है। Thus, it ensure that any leakage of the current to the metallic body of the appliances keep its potential to that of earth, and the user may not get a several electric shocks। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा कि अर्थिंग क्यों जरूरी है, तो आप कहोगे कि टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक शॉक। जो इलेक्ट्रिक शॉक होते हैं, ठीक है, उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, अर्थिंग कर देते हैं। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, लीकेज हो जाती है, ठीक है, एक्स्ट्रा करंट आ जाता है, तो बेटा कई बार पीछे से अगर एक्स्ट्रा करंट आए या लीकेज हो जाए, तो उससे बचने के लिए या किसी भी प्रकार की शॉक से बचने के लिए हम क्या कर देते हैं बेटा, अर्थिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अर्थिंग। तो टू प्रिवेंट या टू गेट सेवरल इलेक्ट्रिक शॉक्स या टू यू कैन से दैट यू वांट टू यूजर मे नॉट गेट ए सेवरल इलेक्ट्रिक शॉक। आप ये कह सकते हो, जो यूजर्स होते हैं दे मे नॉट गेट इलेक्ट्रिक शॉक्स बाय यूजिंग द अर्थिंग, अदरवाइज वो क्या करेंगे बेटा, दे गेट इलेक्ट्रिक शॉक्स, ठीक है। तो अर्थिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद क्या कहता है बेटा, जो फिगर है इसमें सिस्टमेटिक डायग्राम दिया हुआ है बेटा, बिल्कुल क्लियर से दिखाया गया है। सिस्टमेटिक डायग्राम में मैंने आपको बता दिया, देखिए यहाँ पे बेटा ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं हमारे डोमेस्टिक सर्किट के अंदर, जितनी भी वाली मशीन लगी हुई है, फैन लगे हुए हैं, जितने भी, उनको पैरेलल में कनेक्शन करते हैं बेटा, ताकि सभी को 220 वोल्ट मिले। तो ये अपनी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं जो भी हमने ऑपरेट करवानी है। इनको देखो, तीनों को बेटा क्या कर दिया मैंने, अर्थिंग प्रोवाइड कर दिया ग्रीन वायर के साथ। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को बेटा देख लीजिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक मीटर में देंगे। इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर क्या बेटा, यहाँ पे फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ के साथ बेटा लाइन वायर कनेक्ट की गई हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है बेटा, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूज़। तो यहाँ पे फ्यूज़ भी होते हैं बेटा इसी के अंदर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक मीटर है, ये फ्यूज़ सिस्टम बनाया हुआ है, और फिर उसके बाद सीधा डिवाइसेस के अंदर करंट की सप्लाई की गई है बेटा, ओके। अब कई बार आपसे पूछा भी गया था बेटा कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का वर्किंग बताइए। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक सर्किट। जितने भी इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक सर्किट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो बेटा वी हैव इलेक्ट्रिसिटी स्टडी इन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ए फ्यूज इन द प्रीवियस चैप्टर। ए फ्यूज इज ए सर्किट प्रिवेंट, देखो कई बार पूछ लेता है कि फ्यूज क्या करता है बेटा, फ्यूज एक सर्किट होता है बेटा, इट प्रिवेंट डैमेज टू द एप्लियंसेज एंड द सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग। कई बार क्या होता है, ओवरलोडिंग की वजह से काफ़ी हीट प्रोड्यूस हो जाती है, तो हमें उससे क्या करेगा, ये प्रिवेंट करता है, जिससे हमारे जितने भी एप्लियंसेज हैं, चाहे फैन है, वॉशिंग मशीन है, या कोई और भी बड़ा सर्किट लगाया हुआ, मशीन लगाई हुई है, तो उनको डैमेज होने से बचाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है बेटा।
और सर्किट को भी बचा देता है, कई बार सर्किट भी इससे डैमेज हो जाता है। ओवरलोडिंग किसकी वजह से होती है बेटा? ओवरलोडिंग कैन अक्कर व्हेन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम इनटू द डायरेक्ट कांटेक्ट। देखिए जब आपकी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर है ना डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाए बेटा, उसकी वजह से क्या होगा बेटा? ओवरलोडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? ओवरलोडिंग आ जाती है, ठीक है। दिस अकर्स व्हेन द इंसुलेशन ऑफ द वायर इज डैमेज्ड और देयर इज ए फॉल्ट इन द एप्लायंसेज। कई बार क्या हो जाता है बेटा, इंसुलेशन है जो वायर की, जैसे जो ऊपर का कवर है वायर का, वो हीट होकर क्या तो जल जाता है, जिसकी वजह से दोनों वायर क्या आ जाती है बेटा? कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं, ठीक है। तो इन सच ए सिचुएशन करंट इन द सर्किट अब्रुटली इंक्रीजेज। जब वो कॉन्टैक्ट में आएगी दोनों वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर क्या हो जाती है बेटा? जब कॉन्टैक्ट में आएगी उसकी वजह से क्या होगा? एकदम अब्रुटली करंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो इन सच ए सिचुएशन द करंट इन द सर्किट अब्रुटली इंक्रीजेज, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग। इसको क्या बोलते हैं बेटा? शॉर्ट सर्किटिंग भी बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट का बोल देते हैं ना हम, कई बार बोल देते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया बेटा। तो उसका मतलब क्या है कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कनेक्शन में आ गई, आपस में मिल गई हैं, ठीक है। तो द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट, अब इलेक्ट्रिक फ्यूज इनसे बचाता मैं। यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड एप्लायंसेज फ्रॉम ए पॉसिबल डैमेज बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। तो जब अब्रुटली एकदम करंट चेंज होता है, ज़्यादा करंट इंक्रीज कर जाता है, तो उसकी वजह से ये जो फ्यूज है क्या कर देता है? हमें उससे बचाता है, डैमेज होने से बचाता है हमारी डिवाइसेज को। क्योंकि ये क्या करेगा? हीटिंग इफेक्ट इसमें होता है, हीट होकर ये क्या हो जाता है बेटा? जल्दी टूट जाता है और इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे हमारी जो डिवाइसेज है कनेक्शन में वो सारी बच जाती हैं, ठीक है भाई। तो जूलेस लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पे ये काम करता है बेटा। और सम टाइम ओवरलोडिंग इज कॉज्ड बाय कनेक्टिंग टू मैनी एप्लायंसेज टू ए सिंगल सॉर्ट। कई बार हम एक ही सॉर्ट के अंदर बहुत सारी डिवाइसेज लगा देते हैं, तो उसकी वजह से भी बेटा ओवरलोडिंग हो सकती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का टॉपिक। तो स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट। स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।